हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज हम करेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ का पार्ट 13। और आज की क्लास में देखेंगे हम मेथड्स ऑफ टीचिंग, लाइक टीचर सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड और उनके सब ग्रुप्स कौन से हैं, ये सब भी हम डिटेल में करेंगे क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर JRF एग्ज़ाम। ओके, तो आप क्लास के साथ बने रहना। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लेलिस्ट में जा करके और सारी क्लासेस भी देख सकते हो। पेपर 1 की कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब की क्लासेस अवेलेबल है, आप वहाँ ज़रूर देखो। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल पे क्लिक करके ऑल बटन पे भी क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो, ये हैं आपके टीचिंग मेथड्स। तो फर्स्ट तो है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। अब टीचर सेंटर्ड मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे देखेंगे। और ये बस ओवरव्यू ले रहे हैं हम इस चार्ट के थ्रू, हड़बड़ाना नहीं है, आगे हम देखेंगे डिटेल में इन सब चीज़ों को। अब आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, तो वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जब आप इनसाइड द क्लास आपका जो मेथड्स होता है तो उसमें आता है आपका लेबोरेटरी, यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जब आप आउटसाइड द क्लास देखते हो तो कौन सी चीज़ें आएंगी, तो होता है आपका सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, ये सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं आउटसाइड द क्लास में। अब यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जब आप इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से, तो ये हमें देखना ज़रूरी है डिटेल में। ओके, सो व्हाट इज़ टीचर सेंटर्ड मेथड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, सारा कुछ टीचर ही कर रहा होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। और जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ कैसा होता है, पैसिव होता है। ओके, एंड टीचर रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज़, और सारा क्लासरूम का जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, वो टीचर के ही पास होता है। ओके, एंड टीचर सेंटर्ड मेथड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ये भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड में ही आता है। अब वीडियो प्रेजेंटेशन कैसे, तो देखो जो वीडियोस चल रही होती है, लाइक अभी आपका गवर्नमेंट के तरफ से DTH चैनल्स जो चलाए जा रहे हैं, टीवी पे आती हैं क्लासेस उनकी। ओके, तो वो क्या होता है, वो वीडियो प्रेजेंटेशन ही होता है और हम बस सुन रहे हैं। वो जो टीचर है वो ही एक एक्टिव है, हम पैसिवली सुन रहे होते हैं सिर्फ, हम कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते, राइट। तो इसलिए वीडियो प्रेजेंटेशन भी आपका टीचर सेंटर्ड मेथड में ही आता है। ओके, हाँ, अब अगर क्वेश्चन में लेकिन ऐसा बोल दे कि इंटरैक्टिव वीडियो प्रेजेंटेशन, तो वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा। क्यों, इंटरैक्टिव वर्ड जहाँ यूज़ कर दिया मीन्स इंटरैक्शन हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो आपका आ जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। ओके, चलो अब हम एक एक करके सारे टीचर सेंटर्ड मेथड्स देखेंगे। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, तो यहाँ जो दिस इज टीचर कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच। ये कैसी अप्रोच है, टीचर का कंट्रोल होता है और ये इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं यहाँ टीचर। ओके, अब इस मेथड में, लेक्चर मेथड में सिर्फ लेक्चर दिया जा रहा होता है और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है, स्टूडेंट पैसिवली सुन रहा है टीचर की बातों को। अब इसमें कोई एपरेटस, साइंटिफिक एपरेटस नहीं यूज़ होता क्योंकि सिंपल लेक्चर देना है, तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा आपका एपरेटस, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई टीचिंग एड्स भी यूज़ नहीं होते। सिर्फ क्या यूज़ होता है, आपका ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है, क्योंकि टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और बच्चों को समझा रहा है तो ब्लैक बोर्ड यूज़ होगा। एक्सेप्ट ब्लैक बोर्ड कोई टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे कम टीचिंग एड्स कहाँ यूज़ होता है, आपका लेक्चर मेथड में यूज़ होता है। अब लेक्चर मेथड में और कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जब हमें एक बड़े टॉपिक का सिर्फ ओवरव्यू देना हो। ओके, मीन्स जब टॉपिक जो है आपकी वो ल्यूसिड है, ईजी टॉपिक है,
तो इजी टॉपिक के केस में हम क्या करते हैं, लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे को भी इजीली समझ आ जाएंगी फिर चीज़ें, राइट। It helps to save the time of students by providing important information in short time period. जब हमें short time period में important information लेनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम lecture method यूज़ करते हैं। बस बोल दिया सामने से टीचर ने, सुन लिया हमने, हाँ चलो ठीक है काम बन गया, क्योंकि क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ओके। तो इन केसेस में हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं जब हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेना हो। नाउ अब नेक्स्ट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, डेमो दे करके जब टीचिंग किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ये आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ओके। It often occurs when students have a hard time connecting theories to actual practice. अब क्या है, जब बच्चे को थ्योरी आप समझा रहे हो बट बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, तो क्या करते हैं, तो बच्चे के सामने डेमो प्रेजेंट करते हैं। अब जब डेमो करके दिखा रहे हैं तो बच्चा थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर पा रहा होता है। एंड इट हेल्प इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी अमंग स्टूडेंट्स। और फिर इससे क्या होगा, डिस्कवरी वाली अप्रोच हो जाती है, ये डिस्कवरी हो स्पिरिट आता है स्टूडेंट्स के अंदर कि हाँ कुछ डिस्कवर हो रहा है, कुछ माइंड चल रहा है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, ओके। तो वो जब थ्योरी और प्रैक्टिकल को हमें रिलेट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट टीचिंग मेथड देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट टीचिंग मेथड है आपका बायोग्राफिकल, ये एंड नहीं होगा आपका, ओके। बायोग्राफिकल मेथड। तो बायोग्राफिकल मेथड, बायोग्राफी किसको बोलते हैं हम, जब हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं, उसकी जीवनी बता रहे होते हैं, राइट। तो ये बायोग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जो होते हैं लेजेंड्स के, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है बच्चे के सामने। अब कुछ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स लाइक आप लेकर चलो गांधी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं बच्चों को, तो क्या यूज़ करेंगे हम, अब गांधी जी के बारे में बताना है, उन्होंने क्या करा नहीं करा, तो उसमें हम लेक्चर ही तो देंगे बच्चे को, जा कर के सिर्फ बताएंगे ही तो चीज़ों को, ओके। तो ये लेक्चर मेथड का ही पार्ट है बायोग्राफिकल मेथड, ओके। Now it helps the students to learn the facts, principles along with the hardship undergone by the scientists, their experiment and apparatus. इसमें बताया जाता है बच्चों को कि ये जो हमारे लेजेंड्स हैं उन्होंने किस तरह से हार्डशिप वाली लाइफ जी है और किस तरह से वो आगे बढ़े, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा, क्या apparatus यूज़ करा था, क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करा था। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं बायोग्राफिकल मेथड में। अब नेक्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है आपका, एक्सपोजिटरी मेथड। एक्सपोजिटरी मेथड से क्वेश्चन भी आया है लास्ट ईयर आपका। तो ये क्या बोलता है, ये भी आपका लेक्चर मेथड जैसा ही है बट ये थोड़ा एडवांस है आपका लेक्चर मेथड से। कैसे एडवांस है, हमने देखा लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है, राइट। लेकिन जो आपका एक्सपोजिटरी मेथड होता है, ये इसमें स्टेप बाय स्टेप टीचिंग प्रोसेस चलता है। स्टेप बाय स्टेप टीचिंग प्रोसेस का मतलब है टीचर यहाँ कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फिर बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। किस तरह इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, जब क्विज लेते हैं बच्चों की, बच्चे को एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है, बच्चे को प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व कर देते हैं टीचिंग में तो उसे बोलते हैं एक्सपोजिटरी मेथड, ओके। where the teacher presents students with the subject matter rules and provides examples that illustrate the rules. जो rules बताए जा रहे हैं उसके लिए एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि एक्सपोजिटरी मेथड में तो बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फिर क्या टीचर सेंटर्ड मेथड कैसे हुआ, ये है ना। तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड मेथड भी आप इसको नहीं बोल सकते, इसके कैटेगरी में आता है बट इसको हम टोटली टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं बोल सकते। द रीज़न इज़ स्टूडेंट की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। लाइक जब मैं यहाँ आपको क्लासेस दे रही हूँ, फिर आप जा कर के क्विज़ेस लगाओगे अपने टेलीग्राम पे, फिर हम डिस्कस करते हैं, तो हमारी
एक्सपोजिटरी मेथड हो रही होती है, सिर्फ लेक्चर देकर निकल गए ऐसा नहीं होता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब है आपका टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है? तो जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिलकर सेम ग्रुप ऑफ पीपल को सेम टाइमिंग पे पढ़ा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। ओके, 2-3 टीचर्स मिल करके, लाइक आप लेकर चलो ईवीएस पढ़ाना है, क्या ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाना है बच्चों को, तो अब 3-4 टीचर्स मिल करके किसी ने ज्योग्राफी पढ़ाया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने पॉलिटिक्स ले लिया। ओके, तो ये चीज़ें ले करके फिर जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ईवीएस, तो इसको बोलेंगे हम टीम टीचिंग, जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिलकर पढ़ा रहे होते हैं। और इसमें और एक चीज़ क्या होती है, वो ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। लाइक जो साइंस पढ़ा रहा है वो साइंस में एक्सपर्ट होगा, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है वो ज्योग्राफी में एक्सपर्ट होगा, जो पॉलिटिक्स टीच कर रहा है वो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होगा। तो इस तरह से अपने अपने एरिया में सब एक्सपर्ट होते हैं। ओके, और ये जनरली टीम टीचिंग आपकी कहाँ यूज़ होती है? तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में यूज़ की जाती है जब आपकी क्लास बड़ी हो। ओके, चलो, अब ये अपना सारा टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो गया। अब अपना हम करेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ओके, तो देखो लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, अब आती है इसकी भी इन्वॉल्वमेंट। टीचर सेंटर्ड मेथड में हम देख रहे थे सिर्फ टीचर का ही काम हो रहा था, लर्नर का कोई काम नहीं था। बट अब यहाँ क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं इक्वली। टीचर क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट आंसर करता है, स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन करता है, टीचर आंसर करता है। ओके, इस तरह से चलता है अपना लर्नर सेंटर्ड मेथड। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स असाइनमेंट। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? तो असाइनमेंट, केस स्टडी आता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आता है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कैल फुल फॉर्म भी पूछा है इन्होंने, एनटीए वालों ने, तो ये याद रखना कैल का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी आता है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में। ओके, चलो अब एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे जब हम इनसाइड द क्लासरूम लर्नर सेंटर्ड मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आती, कौन कौन से मेथड्स आते हैं उसमें। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। ओके, तो लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? जब स्टूडेंट्स को ओरिजिनल या रॉ डेटा दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो, इन रॉ डेटा को लेकर के किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो, टेस्टिंग करो। ओके, तो होता है ये अपना लेबोरेटरी मेथड। इसमें क्या होता है, मेनली इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है बच्चा या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है चीज़ों पे। लाइक प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं ना स्कूल्स में, तो उसमें बच्चा क्या कर रहा होता है, या तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है किसी चीज़ का या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो बस यही है अपना लेबोरेटरी मेथड। अब नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया? तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग दिया है हमारे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने। ओके, किसने दिया? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। द टीचर क्रिएट्स सच एन इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड में एक टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, एक प्रॉब्लम रखी जाती है बच्चे के सामने और बच्चे को यहाँ ट्रीट किया जाता है कि बच्चा जो है वो एक डिस्कवरर है, वो एक डिस्कवरी करेगा। अब बच्चे को प्रॉब्लम रख करके उसके सामने छोड़ दिया जाता है कि हाँ अब ये तेरी प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर, कोशिश कर। अब बच्चा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, और इस तरह से करके वो एक सल्यूशन तक आ जाता है। ओके, all the pupils think about the problem, observe and in the end they conclude some result, और फिर वो at the end एक result पे आ जाता है। तो ये है आपका heuristic method of teaching। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टीचर फैसिलिटेटिव कोलैबोरेटिव अप्रोच। टीचर फैसिलिटेटेड कोलैबोरेटिव अप्रोच मतलब क्या है, इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है बच्चों को, मीन्स गाइड कर रहा होता है बच्चों को, और कोलैबोरेट करके सभी लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक सल्यूशन निकालते हैं।
ओके। इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको प्रोजेक्ट दी जाती है कि हाँ चलो ठीक है, प्रोजेक्ट दी गई, अब तुम इस प्रोजेक्ट, और इंस्ट्रक्शन भी मिलता है, टीचर गाइड कर रहा होता है, बताता है हाँ इस तरह से आप कर सकते हो। अब वो प्रोजेक्ट को बच्चे को कैसे प्लान करना है, कैसे रिफाइन करना है और कैसे प्रेजेंट करना है बाद में सबके सामने, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट डिसाइड कर रहा होता है इन चीज़ों को। ओके। अब क्यों कराया जाता है आपका प्रोजेक्ट मेथड? तो प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है, स्टूडेंट्स आर इंगेज इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब जो स्टूडेंट होता है वो इनोवेशन कर सकता है, इसमें इनोवेटिव माइंड होता है और क्रिएटिविटी भी आती है बच्चे के अंदर। ओके। लाइक स्कूल्स में भी हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे तो प्रोजेक्ट करते थे, तो इनोवेटिव माइंड होता था ना, क्रिएटिविटी आती थी, खुद से देखते थे कैसे करना है, क्या करना है चीज़ों को। ओके। तो ये होता है आपका प्रोजेक्ट सेंटर्ड, सॉरी लर्नर सेंटर्ड मेथड। कौन सा है? प्रोजेक्ट मेथड, ये वाला। चलो, अब नेक्स्ट कौन सा मेथड है आपका? तो नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट मेथड। अब असाइनमेंट मेथड भी आपका प्रोजेक्ट मेथड जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। ओके। क्या होता है इसमें? टीचर एक असाइनमेंट क्रिएट करती है, बच्चे को एक असाइनमेंट दिया जाता है, पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि हाँ इस तरह से चीज़ों को करना है, माइलस्टोन सेट कर देते हैं कि हाँ तुझे इस असाइनमेंट को 5 डेज में कंप्लीट करके सबमिट करना है। ओके। और फिर उसके बेसिस पे उनको ग्रेडिंग भी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। ओके। अब असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है वो मॉनिटर करता है, एडवाइस देता है स्टूडेंट को, और बच्चा जो होता है वो खुद से सारी चीज़ों को कर रहा होता है, और फिर टीचर बाद में फीडबैक भी देता है जिससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सके असाइनमेंट में। ओके। अब देखो क्वेश्चन में अगर पूछे कि कौन सा मेथड है जिसमें आपका टीचर इंस्ट्रक्शन भी देता है और बाद में फीडबैक भी देता है फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो होता है आपका असाइनमेंट मेथड। ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड में क्या बोलता है, तो इसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं? सोक्रेटिक मेथड। द ट्यूटर इज एबल टू डिटरमाइन ईच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड स्टूडेंट्स हैव एम्पल ओकेजन टू मेक देयर डिफिकल्टीज नोन। अब डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्कशन के लिए बच्चों को बैठा दिया जाता है। ओके। बच्चों को बैठा दिया जाता है कि हाँ बैठकर एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, अब बोलते हैं कि हाँ आप सब अब बैठकर डिस्कस करो इस पे। ओके। अब डिस्कस जब करते हैं तो बच्चों की प्रोग्रेस पता चलती है टीचर की, कौन सा बच्चा किस में एक्सपर्ट है, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक एक इंडिविजुअल बच्चों का अच्छे से बच्चों को गाइड कर पाता है टीचर, और उसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में टीचर को अच्छे से पता चलता है डिस्कशन मेथड में। और स्टूडेंट भी अपने डिफ़िकल्टीज से बाहर आ पाता है, स्टूडेंट भी खुलता है डिस्कशन मेथड में। और ये हम मेनली कब यूज़ करते हैं डिस्कशन मेथड को, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन द टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट। जब टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्कशन मेथड यूज़ करते हैं। एंड द क्लास इज़ स्मॉल, और इन केसेस में क्लासेस कैसी होती हैं? तो स्मॉल होती है, मतलब जो ऑडियंस है जिसके सामने आप डिस्कशन मेथड रख रहे हो तो वो छोटा होना चाहिए। अब सोचो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास में आप डिस्कशन मेथड करवाओगे तो सिर्फ एक ही चीज़ होगा, पता है क्या? खिचड़ी बनेगी। बस सारे बैठ कर बोलते जाएंगे, फिर खिचड़ी बन के निकलती है और कुछ नहीं मिलता रिजल्ट। तो इसलिए डिस्कशन मेथड कहाँ होना चाहिए? स्मॉल क्लास में होना चाहिए। और जब टॉपिक डिफ़िकल्ट हो तभी डिस्कशन मेथड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो एक सोल्यूशन ज़रूर निकल कर आएगा। ओके। तो ये हो गया आपका डिस्कशन मेथड कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब अपना इनसाइड द क्लास टेक्निक देख लिया हमने, कौन कौन सा इनसाइड द क्लास टेक्निक था, इनसाइड द क्लास मेथड्स थे। अब हम करेंगे आउटसाइड द क्लास टेक्निक कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका सेमिनार मेथड। तो सेमिनार मेथड क्या होता है? ये ग्रुप मीटिंग होती है जहाँ जो टीचर होता है वो गाइड कर रहा होता है। ओके। टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिज़ाइन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप को डिज़ाइन टीचर करता है, और जो टॉपिक डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे सेमिनार रखा जाए वो भी टीचर का ही डिसीजन होता है। ओके। और जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, टीचर की बातों को सुन रहे होते हैं, और जितनी इंटरेक्शन, जितनी इन्वॉल्वमेंट टीचर की होती है उतनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ स्टूडेंट की भी होती है।
ओके। अब सेमिनार क्या है, तो ये एक एडवांस ग्रुप टेक्निक है विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये यूज़ होता है। लाइक आपने आपने ग्रेजुएशन में करा होगा, सेमिनार अटेंड करा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेमिनार अटेंड किया होगा। ओके, तो ये हायर एजुकेशन में आपका जनरली यूज़ होता है। नाउ सिंपोजियम मेथड में क्या बोला गया है, तो सिंपोजियम मेथड में होता है आपका, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक, बट दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेमिनार। ये सेमिनार से थोड़ा डिफरेंट होता है, जबकि सिमिलैरिटी ये है कि एक टॉपिक इसमें भी डिसाइड किया होता है पहले से। बट डिफरेंट क्यों होता है ये, क्योंकि ना इसमें ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ग्रुप में बैठे होते हैं और सब डिस्कस कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे, और सामने एक बड़ी सी ऑडियंस होती है जो इन सभी की बातों को सुन रही होती है। ओके, लाइक आपने टीवी में देखा होगा इस तरह से, काफ़ी लाइक न्यूज़ चैनल्स पे लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पे। लाइक इलेक्शन वगैरह अगर हो तो एक पार्टी के लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं और जो ऑडियंस होते हैं वो उसको सुन रहे होते हैं, है ना। तो ये होता है किसमें, सिंपोजियम मेथड में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्कशॉप मेथड। अब वर्कशॉप मेथड कहाँ से आया है, तो ये निकला है आपका इंजीनियरिंग से। कैसे इंजीनियरिंग से निकला है, तो वर्कशॉप में क्या करते थे, पर्सन्स हैव टू डू सम टास्क विद देयर हैंड टू प्रोड्यूस समथिंग। वर्कशॉप मेथड में क्या होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग से निकला है, तो इसमें होता क्या था, जो जहाँ पे इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जा रही होती है, या फिर जहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आओ आ करके आप लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट रखो, और हैंड्स के थ्रू मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो अब वर्कशॉप मेथड में क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है 10 से 25 लोगों का। ओके, जहाँ पे वो एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन बैठाते हैं, ग्रुप बैठाते हैं। लाइक आप देखो, जो हमारा एग्ज़ाम होता है नेट का, तो क्या एनटीए वाले क्या ऐसे ही एग्ज़ाम ले लेते हैं, नहीं ना। उससे पहले वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते होंगे। ग्रुप में जो मेन चेयरपर्सन हो गया, हेड हो गया, या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, तो वो बैठ करके एक पैनल, एक ग्रुप सेट करते हैं, और वहाँ बैठ करके वो डिस्कस करते हैं और कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एनटीए के एग्ज़ाम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो जो निकला, एक नॉलेज प्रोड्यूस करा उन्होंने, एक चीज़ को प्रोड्यूस करा, तो वो किस में आता है, वो भी आता है आपका वर्कशॉप मेथड में। ओके, नाउ तो टीचिंग में ये कैसे होता है, स्टूडेंट्स को इसी तरह से बैठा दिया जाता है और बोला जाता है कुछ प्रोड्यूस करने को। ओके, वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, हाथ पांव फेंक फेंक करके, और कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पैनल डिस्कशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये एक ट्रेनिंग मेथड होता है व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पैनलिस्ट प्रेजेंट डाइवर्जेंट व्यूज ऑन सम इश्यूज वर्थ डेलिबरेटिंग। एक डिबेट काइंड ऑफ थिंग हो रहा होता है यहाँ पे। एक पैनल सेट किया जाता है जहाँ पे लोग डिबेट कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे। क्यों, उसके सल्यूशन के लिए, किसी एक प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए लोग डिबेट कर रहे होते हैं बैठ करके। लाइक आप देखो, कोरोना वायरस के लिए भी इस तरह के पैनल सेट किए जाते हैं। अभी उसके रिजल्ट के लिए, उसके मेडिसिन के लिए पैनल बैठा करके, और फिर लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि नहीं इस तरह से किया जा सकता है, ये रिजल्ट आ सकता है। प्लस पैनल डिस्कशन वर्कशॉप से कैसे डिफरेंट है, तो वर्कशॉप में ना सारे लोग इंगेज्ड होते हैं, लेकिन पैनल डिस्कशन मेथड में कुछ लोग तो बैठकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, और कुछ ऑडियंस भी होती है बैठी हुई जो उनकी बातों को सुन रही होती है। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं कोई सामने वाला गलत बोल रहा है, तो वो हाथ उठा करके अपनी बात भी रख सकते हैं। ओके, तो जो ऑडियंस होती है वो थोड़ी पार्शियली वो पैसिव होती है, बट जब नीड हो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ओके, चलो, तो पैनल डिस्कशन मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है आपका, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड्स। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, एंड सेकंड वन इज पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, तो ध्यान से सुनना।
अब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड क्या बोलता है, तो ये है एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड। किसने बोला इस बात को? BF स्किनर ने बोला है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो होता है वो आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड है, खुद को इंस्ट्रक्ट करना है। अब किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना होता है, तो कुछ सीरीज़ दे दी जाती है, एक मटेरियल दे दिया जाता है बच्चे को और बोला जाता है आप, और स्टेप्स होते हैं इसमें। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, इस तरह से स्टेप्स होते हैं। बच्चे को ये दे दिया जाता है और बोला जाता है पहले स्टेप 1 क्लियर करो, फिर ही आप अगर अच्छा करते हो तो स्टेप 2 में जाओगे, फिर आप अच्छा करते हो तो आप स्टेप 3 में जाओगे। तो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लाइक आपने देखा होगा, वो बचपन में खेला होगा ना मारियो वाली गेम। तो मारियो वाली गेम में क्या होता था, पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, फिर जाने देंगे सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप क्लियर किया, फिर थर्ड स्टेप में जाने देंगे। तो इस तरह से होता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है प्रोग्राम के बारे में, और जब करेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है तो देखा जाता है कि जो बच्चा होता है ना वो नई नॉलेज गेन करता है। मतलब फर्स्ट स्टेप अगर उसने पास कर लिया मतलब उसने न्यू नॉलेज गेन कर लिया है, फिर वो सेकेंड स्टेप पे जाता है। ओके, तो ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या आता है आपका, जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, मीन्स लाइक जो आपका प्राइवेट ट्यूशन्स होता है, होम ट्यूशन जो दी जाती है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है ना, कि बच्चा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, या किस तरह से बच्चे की लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जा रहा होता है। तो पर्सनलाइज्ड में वैसे ही होता है, पर्सनली जैसा बच्चा है उस तरह से जा करके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहा होता है यहाँ पे। और यहाँ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यूज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस यूज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट यूज़ होती हैं, वो बेस्ड होती हैं लर्नर के नीड पे। लर्नर को जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से फिर इन सब में चेंजेस लाए जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड क्लियर हो गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और टेलीग्राम पे चैनल है मेरा टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, यहाँ से आप ज़रूर से उस चैनल को ज्वाइन करना टू गेट फ्री क्विजेज ऑन डेली बेसिस फॉर पेपर 1 की डेली क्विजेज चलती हैं एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्विजेज चलती हैं अपने इस चैनल पे। और डे वाइज स्टडी प्लान भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो और वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। So that's all for today's class. Thank you. Keep learning.